गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो मॉर्निंग की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने के साथ साथ आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके माय लवली व्यूअर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट कर सके और आप इस रीडिंग से ख़ुद को कनेक्ट करके देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द ड्रीम, कंपैरिजन, द रिबेल, ऑर्डिनरीनेस एंड कॉन्शियसनेस। ओके, तो सबसे पहले बात करें आप दोनों का रिश्ता किस तरह स्टार्ट हुआ था। पास्ट की बात करें तो यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड है। आप दोनों को ही कुछ ऐसे सपने आ रहे थे, कुछ ऐसे साइन मिल रहे थे, कुछ ऐसी इंट्यूशंस आ रही थी जिनसे ना आपको ऐसा लग रहा था कि कोई है जो आपको पुकार रहा है, जो आपको पाने का सपना देख रहा है। तो आपको सपने में वो इंसान दिखाई देता था। इस पर्सन को भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ना दिखाई देती थी जो इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड तभी से है जब से इस पर्सन ने आपको देखा है। तो इस पर्सन को ऐसा लगा, जो इंसान ख्वाबों में आता था, जो इंसान इस पर्सन को ना महसूस होता था अपने ही आसपास, तो वो आप ही हैं। तो आपसे मिलकर, आपसे बात करके इस पर्सन को लगा कि आप ही इस पर्सन के लिए एक राइट चॉइस हैं। ख़ासकर देखा जाए ना तो आप दोनों को ही ऐसा लगा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक राइट चॉइस हैं। आप जिस इंसान को पाने का सपना देखते थे, यानी जिस तरह के इंसान को पाने का सपना आपने कभी देखा था, वो इंसान आपको मिल गया है। आप दोनों एक दूसरे को पाकर काफ़ी हैप्पी और खुश थे। पर यहाँ पर आपके पर्सन का आपको कंपेयर करना, वो भी थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करना, अपने पास लवर के साथ कंपेयर करना, आपको शायद बहुत बुरा लगा है। यही वजह बनी है आप दोनों के बीच की नाराज़गी की। जो नाराज़गी आप दोनों के बीच यहाँ दिखाई दे रही है, उस नाराज़गी की वजह आपका पर्सन आपको किसी और के साथ आपको कंपेयर करके देखता रहा है, ये बनी है। और यहाँ द ड्रीम के कार्ड के साथ साथ कंपैरिजन के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि ये पर्सन आपको किसी अदर पर्सन के साथ कंपेयर करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है। एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है, एक तो आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही, दूसरा इस पर्सन को भुलाने की आप कोशिश भी कर रहे हैं तो भुला नहीं पा रहे हैं। उसी तरह ये पर्सन भी आपको नहीं भुला पा रहे हैं। जिस इंसान के साथ भी इस वक्त ये पर्सन है, जो भी तीसरा इंसान आप दोनों के रिश्ते के बीच की दूरियों की वजह बना है ना, उस इंसान के साथ ये पर्सन होकर भी नहीं है। तो इस पर्सन को बार बार रह रहकर आपकी याद आ रही है। आज सुबह भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ चल रहा है, इस पर्सन को लगता है कि किसी तीसरे इंसान की वजह से हुआ है। पर इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच जब इतना प्यार था, जब आप दोनों एक दूसरे के होकर बहुत खुश और हैप्पी थे, तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट हुई। ये पर्सन उन वजहों को तलाशने की कोशिश कर रहा है, पर असली वजह जो थर्ड पार्टी है उसे इग्नोर कर रहा है। उस इंसान की वजह से ये सब हो रहा है। ये इंसान ना ये चीज़ नहीं समझ पा रहा, तो इस इंसान को अपनी गलती समझ में अभी भी आकर भी नहीं समझ आई है। तो ये पर्सन ये चीज़ इग्नोर कर रहा है। इस वजह से ये पर्सन अपनी गलती को अच्छे से नहीं समझ पा रहा। ये इंसान उस इंसान के असली चेहरे को नहीं समझ पा रहा, जो इंसान आप दोनों के बीच में आ गया है, आप दोनों की दूरियों की वजह बन गया है। तो इस इंसान की नज़र में जो तीसरा इंसान है ना, वो एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है इस पर्सन का। और पास्ट लाइफ कनेक्शन जो आपके साथ इस पर्सन का जुड़ गया है, जो ये पर्सन आपके साथ इस तरह फील करने लगा है कि आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हैं। आप दोनों के बीच ये दूरियां इसलिए बन रही हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह बन रही है। इस पर्सन को तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है। और इस पर्सन का पास्ट लवर जो भी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उस इंसान ने आप दोनों के बीच में रहकर ही आप दोनों को झगड़ा दिया है। आप दोनों के बीच ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी है। पर ये पर्सन अनजान है उस चीज़ से। और इस वक्त ये पर्सन यहाँ पर द रिबेल का कार्ड इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये पर्सन उस इंसान के असली चेहरे को पहचान नहीं पा रहा। ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस का कार्ड भी आया है। तो आप दोनों के जीवन में शांति आएगी,
जब जब आप दोनों अपनी अपनी गलती को समझ पाएंगे। और अभी इसमें वक्त लगेगा। आपका पर्सन जिस तरह से आपको कंपेयर कर रहा था, आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगी है। आप इस पर्सन से नाराज़ हैं या फिर नहीं भी है नाराज़, तो भी इस पर्सन को अगर आप पुकार रहे हैं तो ये पर्सन आपकी पुकार को अगर नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी ही मस्ती में मस्त हो गया है। इस पर्सन को लग तो रहा है कि आप इस पर्सन को पाने के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं या आप इस पर्सन तक पैगाम पहुंचा रहे हैं, पर ये पर्सन आपके पैगाम को भी इग्नोर कर रहा है और अपनी ही धुन में जैसे अपनी लाइफ को जिए जा रहा हो। इस पर्सन को इस वक्त इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि जिस तीसरे इंसान के साथ ये पर्सन इस वक्त लाइफ एंजॉय कर रहा है, उस इंसान की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं। एक बहुत खूबसूरत रिश्ता ना टूटने की कगार पर पहुंच गया है, पर ये पर्सन इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। और यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इन फ्यूचर ये पर्सन आपकी कमी को महसूस करेगा। ये पर्सन समझ पाएगा कि इस पर्सन ने क्या खो दिया है। खोने का गम इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि ये पर्सन अपनी गलती को भी रियलाइज़ करेगा। भले ही इस वक्त नहीं कर रहा हो, पर इन फ्यूचर इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास होकर रहेगा कि इस पर्सन ने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की है। अभी रिश्ते को संभाला जा सकता है, इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालकर आपको अपनाया जा सकता है, पर इस वक्त ये पर्सन इस एहसास से बहुत कोसों दूर जैसे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन करे तो क्या करे। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वक्त ये पर्सन सोच तो रहा है, पर कर कुछ नहीं रहा। बस इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस पर्सन को चाहते हैं आज भी, जैसे इस पर्सन के दिल में भी आपकी चाहत है। पर इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि दूरियां इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि इस वक्त ये पर्सन आपसे बात करे तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन फिर से वही गलती दोहराएगा और ये पर्सन अपनी गलती को समझ नहीं सका। इसलिए इस पर्सन को ये एहसास नहीं हो रहा है कि ये पर्सन गलती पर है। आपको लगता है ये पर्सन गलत है तो भी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ये पर्सन शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये दूरियों की वजह जो तीसरा इंसान है उसको नहीं पहचान पा रहा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। बहुत सारे राज हैं जो सामने आने जा रहे हैं। थर्ड पार्टी का असली रंग ये पर्सन देख लेगा ना, तो इस पर्सन को समझ आ जाएगा कि आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट घोलने के पीछे जो व्यक्ति है वो वही इंसान है जो आज इस पर्सन की लाइफ का अहम हिस्सा बना हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर इन सारे कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि कुछ जागरूकता इस पर्सन में बहुत जल्द आएगी। इस पर्सन में ना जिन चीज़ों की कमी है उन कमियों के साथ आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट किया था, पर इस पर्सन ने आपकी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट नहीं किया। चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ ही यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस के कार्ड के साथ साथ कॉन्शियसनेस का कार्ड का आना इस बात की तरफ इशारा है कि फ्यूचर में ये पर्सन आपकी कमी को महसूस करेगा। इस वक्त भले ही ये पर्सन महसूस नहीं कर पा रहा, पर हाँ कुछ चीज़ें इस पर्सन को बाद में समझ में आने वाली हैं। आज सुबह ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, पर अपनी कमियों को ना पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हाइप ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।